खबर तो जारी बात है बहरिया के हवाले से बहुत सारी आती हैं और बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की होती हैं, बड़ा पैनिक क्रिएट करती हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे फैसले को और ख़ास तौर पे उसके आखिरी जो जुमला है उसको जाके पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल में सारी चीज़ों की समझ भी आ जाएगी। कमर्शियल है, इससे भी यानी एक स्टेप आगे की बात है कि कमर्शियल भी फ्रीज है, तो ये दो चीज़ें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। यानी बहरिया की मुश्किलात में ऑलरेडी ऐसी मुश्किलें हैं कि बहुत ही बड़ी मुश्किलात हैं। और लेटर में अगेन यानी जैसे पहले एनओसी कैंसलेशन की बात हुई थी, अगेन ये एनओसी की कैंसलेशन की बात की गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से SBCA की तरफ से बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का एक लेटर आ गया है। और लेटर में अगेन यानी जैसे पहले एनओसी कैंसलेशन की बात हुई थी, अगेन ये एनओसी की कैंसलेशन की बात की गई है। एनओसी कैंसलेशन किस चीज़ का हुआ है? एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो बहरिया को पहले मिला हुआ था अब वो कैंसिल हुआ है। किस हवाले से कैंसिल हुआ है ये भी लेटर के अंदर बड़ा वाज़ेह तरीके से लिखा गया है, मेंशन है कि बहरिया टाउन की फ़रोख्त यानी बहरिया टाउन के फर्दर जो नई डील्स, ये मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूँ जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि बहरिया टाउन की कोई नई डील्स जो हैं वो आप नहीं सेल कर सकेंगे एंड सेकेंडली इसको एडवर्टाइज नहीं कर सकेंगे इसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर। यानी जो SBCA की तरफ से पहले ये चीज़ों का अनुमति दिया गया था कि ठीक है आप इसको सेल करें, नई डील्स दें और उसके साथ साथ यानी इसको प्रॉपरली एडवर्टाइज करें, हर जगह पे इसका इश्तिहारात वगैरह चला सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इसका जो एनओसी है उसको कैंसिल किया गया है। अगेन वही बात, यानी बहरिया के दो चीज़ें यानी कैंसिल हुई हैं। एक जो ये पहले भी, ये वाला आपको याद होगा, ये लेटर एक पहले भी आया था और यही वाला था कि एक तो बहरिया टाउन की जो नई डील्स हैं वो नहीं हो पाएंगी, यानी वो नई डील्स मीन्स के बहरिया नया माल, नई चीज़ें, नए प्लॉट्स, नए कमर्शियल वो नहीं देगा। एंड सेकेंडली जो काम होगा वो ये कि इसको एडवर्टाइज नहीं करेगा, इसका एनओसी है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स की तरफ से ये लेटर्स भी आए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर जगह पे चल भी रहा है। और इस चीज़ को क्लैरिफाई करना जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने इस चैनल के थ्रू सारी चीज़ें बता रहे होते हैं और अपने तरीके से जो भी हमें हमारा एनालिसिस है वो आप तक रख रहे होते हैं, तो ये उस हवाले से इसको प्रॉपरली पढ़ने के बाद, सारा कुछ करने के बाद आपको ये मैं बता रहा हूँ दो चीज़ें जो कैंसिल हुई हैं। ये इससे पहले भी हो चुका है, बहरिया टाउन का एनओसी कैंसिल नहीं हुआ कि बहरिया खुदा न खास्ता ये इलीगल है या कुछ ऐसा मामला है, ऐसा कोई यानी मामला नहीं है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि एक तो नई डील्स बहरिया नहीं बेचेगा, वो इससे पहले भी यही सिलसिला चल रहा है, इससे पहले भी जो नई डील्स हैं वो भी नहीं आ रही हैं। सेकेंडली जो कमर्शियल है, इससे भी यानी एक स्टेप आगे की बात है कि कमर्शियल भी फ्रीज है, तो ये दो चीज़ें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। यानी बहरिया की मुश्किलात में ऑलरेडी ऐसी मुश्किलें हैं कि बहुत ही बड़ी मुश्किलात हैं। और उसके बाद ये वाला, ये तो वो छोटी सी बात की गई है, कोई इसमें इस हवाले से मेरे ख्याल में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंड एट द लास्ट, ये लेटर के जो लास्ट में लिखा गया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला या उसकी यानी रोशनी में इसको क्लियर किया गया है कि जो यहाँ के अलॉटीज़ हैं, जिनके नाम अलॉटमेंट लेटर हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास प्रॉपर सारी चीज़ें हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल सेफ़ हैं। उनको कोई इस हवाले से मतलब उनके मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और स्पेशली ऊपर क्लियरली मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में या उसके मद्देनज़र, मीन्स के दो चीज़ें कंफर्म हो गई। एक चीज़ ये कंफर्म होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में ये चीज़ें ओके की हुई हैं कि अलॉटीज़ के, यानी जो लोग बहरिया में चीज़ ख़रीदारी कर चुके हैं, उनके नाम चीज़ें अलॉट हो चुकी हुई हैं, उनके नाम पे हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और बहरिया को ये कहा गया है कि जितने भी आपके पास अलॉटीज़ हैं उनका डाटा जो है वो SBCA को फराहम कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये लीज से भी बहुत ऊपर की बात हो गई, बहुत बेहतर होगी कि ये चीज़ें 100% गवर्नमेंट के जितने भी पेपर्स हैं, यानी आपने पहले तो FBR में जाके ये चीज़ें की, आपने कोई चीज़ खरीदी तो टैक्स दिया, कोई चीज़ बेची तो टैक्स दिया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन अब जो हुआ है वो ये है कि अलॉटीज़ का जो सारा डाटा है वो आपको SBCA के पास भी आ जाएगा, तो ये आप मज़ीद मजबूत हो जाएंगे, इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसमें
जो SBCA के पास आके डॉक्यूमेंटेशन आ गई, आप लोग 100% उसमें सेफ हो जाएंगे जिन लोगों के पास भी अलॉटमेंट्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये खबर तो जारी बात है बहरिया के हवाले से बहुत सारी आती हैं और बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की होती हैं और बड़ा पैनिक क्रिएट करती हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे फैसले को और ख़ास तौर पे उसके आखिरी जो जुमला है उसको जाके पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल में सारी चीज़ों की समझ भी आ जाएगी। और मेरे ख्याल में बड़ा ही तस्कीन वाला और सुकून वाला ये वाला जुमला है, जो मेरे ख्याल में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी लोग बहरिया के लॉटीज़ हैं, उनको बहुत बड़ा एक इत्मीनान देता है कि आप लोग सेफ़ हैं, आपको कोई मसला नहीं है। अब नया जो काम होगा, बहरिया नया NOC लेगा या नई चीज़ें बेचेगा या नया काम करेगा, उसके हवाले से अपनी चीज़ें दोबारा पहले सेटल करेगा, उसके बाद जाके आगे होगा लॉटीज़ को। मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ फिर क्योंकि ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे लेटर के अंदर कि लॉटीज़ को जो बहरिया के आर रेडी, यानी जिनके पास सारे अलॉटमेंट लेटर्स हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में। तो मेरे ख्याल में ये सबसे सेफेस्ट जुमला है जो सारे लॉटीज़ को बड़ा महफूज कर देता है। फर्दर आपकी इस हवाले से क्या आरा हैं, आप अगर लीगल एक्सपर्ट हैं तो हमें वो भी बताएं, और ताकि हम अपने बाकी क्लाइंट्स को, बाकी व्यूअर्स को ये चीज़ समझा सकें। जो हमें समझ आई है हम आप तक ये चीज़ पहुंचा रहे हैं। बाकी इस हवाले से फर्दर भी कुछ अपडेट्स होंगी तो आपको ज़रूर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर आ गया है फैसला, बहरिया टाउन की फेवर में है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।